नमस्कार, जीटीसी न्यूज देख रहे तमाम दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं राहुल राणा। वक्त तो चला है प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों से आपको रूबरू करवाने का, लेकिन सबसे पहले शुरुआत करेंगे आज की हरियाणा की 10 बड़ी खबरों से। तीज महोत्सव में शामिल हुए सीएम सैनी, नारी सशक्तिकरण पर दिया जोर। तीज पर बोले सीएम, हरियाणा की बेटियों ने बढ़ाया प्रदेश का गौरव। सोनीपत पहुंचे सीएम नायब सिंह सैनी ने लैब का किया उद्घाटन। रिसर्च स्कॉलर से संवाद कर उन्हें किया सम्मानित। इसराना में निकली तिरंगा यात्रा, सैकड़ों कार्यकर्ता हुए शामिल। पंचायत मंत्री कृष्णलाल पवार ने निकाली तिरंगा यात्रा, हाथों में तिरंगा लेकर यात्रा में शामिल हुए कई कार्यकर्ता। पलवल में 5 किलोमीटर लंबी विशाल यात्रा निकाली। गौरव गौतम ने किया तिरंगा यात्रा का शुभारंभ। 10 फीट चौड़ा तिरंगा हजारों लोगों ने थामा। भारत माता की जय से गूंजा पलवल। हरियाणा कांग्रेस ने बीजेपी पर साधा निशाना। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष राव नरेंद्र सिंह बोले, कॉन्ट्रैक्ट कर्मचारियों को किया जाए पक्का। 19 अगस्त को किया जाएगा बड़ा प्रदर्शन। सिरसा नागरिक अस्पताल की नर्सरी में लापरवाही का मामला आया सामने। 4 दिन के नवजात के शरीर पर घूमती मिली चींटियां। परिजनों ने अस्पताल में किया जमकर हंगामा। गुरुग्राम पुलिस ने 7 बदमाशों को किया गिरफ्तार। विदेशों में बैठे गैंगस्टरों से जुड़े थे तार। कई वारदातों को अंजाम देने की थी तैयारी, मिली बड़ी कामयाबी। कुरुक्षेत्र के विशु शर्मा की जर्मनी में चाकू घोंपकर की हत्या। 20 लाख में डोंकी से गया था विदेश। बहस के बाद 3 युवकों ने गोदा चाकू। सोनीपत में भ्रूण लिंग जांच गिरोह का भंडाफोड़। टीडीआई के फ्लैट में चल रहा था गोरख धंधा। 2 अल्ट्रासाउंड मशीन बरामद। 40,000 में भ्रूण लिंग जांच का हुआ था सौदा। और हरियाणा में आज रात से मानसून फिर पकड़ेगा रफ्तार। 15 अगस्त तक तेज बारिश का अलर्ट। बारिश से तापमान में आएगी राहत। और अब खबरें विस्तार से। चंडीगढ़ में आयोजित तीज महोत्सव में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने शिरकत की। संत कबीर कुटीर में आयोजित कार्यक्रम में सीएम सैनी ने प्रदेश की माताओं और बहनों को तीज पर्व की शुभकामनाएं दी। मुख्यमंत्री ने कहा कि तीज केवल हरियाली और उमंग का पर्व नहीं, बल्कि नारी सम्मान, प्रेम और आपसी सौहार्द का प्रतीक भी है। उन्होंने कहा कि जिस समाज में महिलाओं का सम्मान होता है, वहां समृद्धि भी दिखाई देती है। सीएम सैनी ने हरियाणा की बेटियों की उपलब्धियों का जिक्र करते हुए कहा कि बेटियां आज हर क्षेत्र में प्रदेश का नाम रोशन कर रही हैं। उन्होंने कहा कि कॉमनवेल्थ गेम्स में हरियाणा की बेटियों ने शानदार प्रदर्शन किया और भारत की पदक जीत में अहम योगदान दिया। आदरणीय बहनों, हमारे यहाँ कहा जाता है कि तीज आई और बो गई बीज। तीज आई, बो गई बीज। सावन की हरियाली हमें प्रकृति से ये जुड़ने का संदेश भी देती है। जिस तरह धरती एक बीज को सींचकर जीवन देती है, उसी तरह मां अपने संस्कारों से परिवार और समाज के भविष्य को भी सींचती है। शायद यही कारण है कि तीज के उत्सव में हरियाली के साथ साथ ममता, स्नेह और संस्कार के रंग भी इसमें दिखाई देते हैं। मेरी सबसे बड़ी शक्ति, मुझे खुशी है कि आप सब बहनों का आशीर्वाद है, और मेरी सबसे बड़ी जिम्मेवारी आपके जीवन को सम्मान, सुरक्षा और अवसरों से भरना है। बहनों, यह केवल हमारी कल्पना की तस्वीर नहीं है, यह बदलते हुए हरियाणा की हकीकत भी है। इस बदलाव की शुरुआत समाज की सोच बदलने से हुई है। मुझे खुशी है कि हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने पानीपत की इसी धरती से, उस ऐतिहासिक भूमि से बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का संकल्प भी दिया था। हरियाणा ने न केवल इस संकल्प को सरकारी अभियान नहीं रहने दिया, बल्कि जन आंदोलन इसे बनाया है।
सोनीपत के मुरथल स्थित दीन बंधु छोटूराम विज्ञान एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय में आज मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी पहुंचे। मुख्यमंत्री ने विश्वविद्यालय परिसर में लैब का उद्घाटन किया। आधुनिक तकनीक से लैस ये लैब विद्यार्थियों और शोधार्थियों को प्रयोगात्मक शिक्षा, अनुसंधान और नवाचार से जोड़ने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। लैब के जरिए विद्यार्थियों को तकनीकी क्षेत्र में प्रैक्टिकल नॉलेज और आधुनिक तकनीक का अनुभव हासिल करने का अवसर भी मिलेगा। इसके बाद विश्वविद्यालय सभागार में आयोजित कार्यक्रम में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने रिसर्च स्कॉलर से बातचीत की और उन्हें सम्मानित किया। साथियों, आज का यह केंद्र सर छोटूराम जी के इसी विचार का ये आज एक आधुनिक विस्तार है। सदियों से किसान साथियों हल भारत के भविष्य की रेखा वो खींचता रहा है। आज हमारे युवाओं का कौशल और उनका अभिनव विचार और साथियों विकसित भारत, विकसित हरियाणा की दिशा तय करने में साथियों लगा हुआ है। सर छोटूराम जी का कृषि विजन और आधुनिक साथियों तकनीक का यह संगम मुरथल के पूरे प्रदेश के लिए एक प्रेरणा का केंद्र यहां से बन रहा है। यह केंद्र युवा साथियों प्रशिक्षण, निदान, नवाचार और उद्योग अनुकूल कौशल का ये जीवंत मंच बने। साथियों, यही हमारी अपेक्षा है कि हमारे युवाओं को वो मंच मिलना चाहिए। मैं विशेष तौर से ईवी कमर्शियल व्हीकल लिमिटेड, वोल्वो समूह और आइसर मोटर्स के इस संयुक्त उद्यम की विशेष रूप से मैं उनकी सराहना भी करता हूं, उनको बधाई भी देता हूं कि आपने उद्योग और अकादमी जगत के बीच विश्वास का एक नया सेतु बनाने का काम आपने किया है। पानीपत की इसराना विधानसभा में पंचायत मंत्री कृष्णलाल पंवार की अगुवाई में तिरंगा यात्रा निकाली गई। मतलौड़ा अनाज मंडी से शुरू हुई इस यात्रा में सैकड़ों की संख्या में भाजपा कार्यकर्ता और स्थानीय लोग हाथों में तिरंगा लेकर शामिल हुए। इस दौरान भारत माता की जय और देशभक्ति के नारों से पूरा माहौल गूंज उठा। तिरंगा यात्रा विभिन्न मार्गों से होते हुए भालसी गांव पहुंची, जहां इसका समापन किया गया। यात्रा के दौरान लोगों ने तिरंगे के प्रति सम्मान और देशभक्ति का संदेश दिया। इस मौके पर पंचायत मंत्री कृष्णलाल पंवार ने कहा कि तिरंगा देश की आन बान और शान का प्रतीक है। उन्होंने लोगों से हर घर तिरंगा अभियान को जन जन तक पहुंचाने का और देशभक्ति की भावना को मजबूत करने का आह्वान किया। आज मैं देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का सर झुका के नमन करता हूं और माननीय मुख्यमंत्री नायब सैनी का मैं बहुत आभार प्रकट करता हूं, जिन्होंने पूरे देश में और हरियाणा प्रदेश में शहीदों के सम्मान के लिए तिरंगा यात्रा निकाली। 2014 से पहले इन महान शहीदों को कोई सरकार नहीं पूछती थी। जब कारगिल का युद्ध हुआ, जिसमें स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी देश के प्रधानमंत्री थे, उसमें हिंदुस्तान की सेना ने सफलता हासिल की थी। लेकिन उससे पहले जब भी कोई जवान की शहीद होता था, उसका संस्कार वहीं कर दिया जाता था। मिलिट्री के 5 जवान उसका सामान का बक्सा और उसकी ड्रेस देने घर आते थे। लेकिन स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने उन महान शहीदों के सम्मान के लिए राष्ट्रीय सत्र का सम्मान किया, उनके पैतृक गांव में संस्कार करवाया और परिवार को 10 लाख रुपये उस टाइम दिए और पेट्रोल पंप गैस एजेंसी दी। इस बात को आगे बढ़ाते हुए 2014 में जब मनोहर लाल मुख्यमंत्री थे, मैं उनके साथ कैबिनेट मिनिस्टर था। पूरे देश में हरियाणा प्रदेश था, जिन्होंने कोई हरियाणा प्रदेश का जवान शहीद होता तो 50 लाख रुपये परिवार को 87 सरकारी नौकरी। पलवल में आज 5 किलोमीटर लंबी विशाल तिरंगा यात्रा का आयोजन किया गया। खेल राज्य मंत्री गौरव गौतम ने जिला पुलिस लाइन से तिरंगा यात्रा का विधिवत शुभारंभ किया।
यात्रा राष्ट्रीय राजमार्ग 19 से होते हुए नेताजी सुभाष चंद्र बोस स्टेडियम पहुंचकर संपन्न हुई। इस दौरान हजारों की संख्या में लोगों ने 10 फीट चौड़ा विशाल तिरंगा हाथों में थामकर भारत माता की जय, जय हिंद और वंदे मातरम के नारे लगाए। पूरे पलवल शहर का माहौल देशभक्ति से सराबोर नजर आया। कार्यक्रम में पूर्व मंत्री समेत कई गणमान्य लोग मौजूद रहे। आज एक बहुत ही ऐतिहासिक पल हम पलवल वासियों के लिए, पलवल के युवाओं के लिए, आने वाली पीढ़ी के लिए एक ऐतिहासिक तिरंगा यात्रा, 5 किलोमीटर लंबा तिरंगा और 6.5 किलोमीटर लोग पैदल चले हैं। ऐसे मेरे छोटे भाई बहन जिन्होंने 3 घंटे तक तिरंगे के साथ एक साथ खड़े रहे हैं। एक ऐसा उत्साह, एक ऐसा ऊर्जा पूरे पलवल को एक उत्सव में मना दिया इन युवाओं ने, इन हमारे बुजुर्गों ने, हमारे मातृशक्ति ने। उन्होंने इतना आशीर्वाद हमें दिया कि हम इसको पूरा कर पाए। आज वर्ल्ड रिकॉर्ड, जब आज के बाद गूगल पर आप सर्च करोगे कि सबसे बड़ा तिरंगा और सबसे बड़ी लेंथ का तिरंगा और सबसे बड़ी वॉक अगर किसी के हुई है तो गूगल पर पलवल का नाम आएगा। मैं पलवल वासियों के लिए मैं अकेला नहीं कर सकता था। मैं उन सभी का आभार व्यक्त करता हूं जिन्होंने मेरा इसमें सहयोग किया है, पूरी टीम का, भारतीय जनता पार्टी का, सभी कार्यकर्ताओं का, जिन्होंने पूरी शिद्दत और ईमानदारी से आज ये काम किया है। चंडीगढ़ से हरियाणा कौशल रोजगार निगम यानी HKRN को लेकर अब एक बड़ी खबर सामने आई है। हरियाणा कांग्रेस अध्यक्ष राव नरेंद्र ने सरकार पर युवाओं और कॉन्ट्रैक्ट कर्मचारियों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने का आरोप लगाया। राव नरेंद्र का कहना है कि HKRN के जरिए 1 लाख पदों पर रोजगार देने का बीजेपी सरकार द्वारा दावा किया गया था, लेकिन इनमें से करीब 16,000 ही नई नौकरियां हैं, जबकि बड़ी संख्या में नियुक्तियां केवल अस्थायी तौर पर की गई। कांग्रेस ने मांग की है कि HKRN के तहत काम कर रहे कर्मचारियों को पक्का किया जाए और उन्हें नौकरी से जुड़ी सभी जरूरी सुविधाएं दी जाएं। पार्टी का आरोप है कि कर्मचारियों के कॉन्ट्रैक्ट हर साल रिन्यू होने के कारण उनके सामने नौकरी जाने का डर लगातार बना रहता है। इसी मुद्दे को लेकर कांग्रेस अब 19 अगस्त को पंचकुला के सेक्टर 6 में HKRN कार्यालय के बाहर युवाओं की गूंज नाम से बड़ा विरोध प्रदर्शन करने जा रही है। देखिए, हरियाणा कौशल रोजगार निगम के माध्यम से जो सरकार ने नौकरी देने का जो कार्यक्रम बनाया था, ये डिपार्टमेंट जो बनाया था, वो डिपार्टमेंट के इनकी पूरी तरह से फेल हो चुके हैं और इन्होंने नई नौकरी देने की बजाय डिप्लॉयमेंट कर रहे हैं। अब तक 1 लाख कुछ हजार इन्होंने लगाए हैं, 97,000 तो उन्होंने डिप्लॉयमेंट ही किए हैं, बाकी 16,000 के आसपास इन्होंने नए बच्चे लगाए हैं। और अब तो तुलना ये है कि साल में कहीं 10, कहीं 7, किसी 11 इस तरह जिलों वाइज नंबर आया है। हमारी कांग्रेस की मांग इसमें यही है कि जो कर्मचारी परमानेंट की तरह पूरा काम कर रहे हैं, पूरा बेचारे मेहनत कर रहे हैं, तो आपने एक तो एनुअल उनका हर साल उनका रिन्यूअल कराना पड़ता है। टर्मिनेशन की तलवार उनके सिर पर लटकती रहती है। तो कांग्रेस इस सब मुद्दों को लेकर के, कर्मचारियों के हित को लेकर के कि भाई इनको पूरी सुविधाएं मिलनी चाहिए, इनको परमानेंट करना चाहिए। हम लोग जो है 19 तारीख को पंचकुला के अंदर सेक्टर 6 जो उनका कार्यालय है उसके बाहर प्रिंटिंग प्रेस के पास में पार्टी विशाल धरने का आयोजन करेगी और युवाओं की गूंज के नाम से हमने इस कार्यक्रम को रखा है ताकि नौजवानों की एक तरह से आवाज़ है, हमारा फ़र्ज़ बनता है, जिस तरह हमारे नेता आदरणीय राहुल गांधी जी छात्रों की आवाज़ के नाम से कर रहे हैं, ऐसा ही हमारी इच्छा है कि हम इसको युवाओं की गूंज के नाम से करें ताकि प्रदेश के युवाओं को एक संदेश जाए कि हरियाणा की मुख्य पार्टी कांग्रेस ने हमारे पक्ष के अंदर आवाज़ उठाई है। सिरसा के नागरिक अस्पताल की नर्सरी में नवजात बच्चे की देखभाल में लापरवाही का आरोप सामने आया है। अस्पताल में भर्ती महज 4 दिन के बच्चे के शरीर और बेड पर चींटियां घूमती मिली। बच्चे की मां जब उसे दूध पिलाने पहुंची तो उसने तुरंत चींटियां हटाकर बच्चे को गोद में उठा लिया। घटना के बाद परिजनों ने अस्पताल में जमकर हंगामा किया और पूरे मामले का वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। मामला सामने आने के बाद अस्पताल प्रशासन में हड़कंप मच गया। नागरिक अस्पताल के CMO डॉक्टर पवन कुमार ने शिकायत मिलने के बाद जांच के आदेश तो दे दिए। उन्होंने कहा कि वीडियो फुटेज के साथ साथ परिजनों, डॉक्टर और नर्सरी में तैनात स्टाफ के बयान भी दर्ज किए जाएंगे। जांच में अगर किसी कर्मचारी की लापरवाही सामने आती है तो उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। एक तो हमारे पास शिकायत आई है, उसमें उन्होंने ये कहा है कि उनके बच्चों को जो है चींटियाँ काट रही थी। उन्होंने वीडियो दिखाया है। वीडियो में तो चलो उतनी क्लैरिटी नहीं है, पर हम मान सकते हैं कि ऐसा हुआ होगा। इसके लिए हम जो है जांच हमने डॉक्टर विजयपाल यादव को मार्क की है और जल्दी से जल्दी इसका परिणाम आ जाएगा। तो लापरवाही दिखाई दे रही है सर स्टाफ नर्स की?
देखिए, अभी मैं इतनी जल्दी नहीं बता सकता कि लापरवाही है कि नहीं, क्योंकि अभी इसकी जो है इंक्वायरी हुई नहीं है। तो शिकायत में क्या कुछ लिखा गया? शिकायत में ये लिखा गया है, देखिए शिकायत में सबसे पहले उनकी नाराज़गी आ रही है कि उनको एक गद्दा मिलना चाहिए था जिस पे माँ बैठ के और अपने बच्चे को स्तनपान करा सके, परंतु वो जो गद्दा था वो उनको नहीं दिया गया। इससे शायद थोड़ा बहुत उनको गुस्सा आया होगा, और फिर सेकंड स्टेप में वो ये कहते हैं कि उनके बच्चे के ऊपर चींटियाँ थी। तो दोनों विषय जो हैं वो गंभीर हैं और इसकी हम इंक्वायरी करवा रहे हैं। गुरुग्राम पुलिस ने गैंगस्टरों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए 7 बदमाशों को गिरफ्तार किया। पुलिस के मुताबिक गिरफ्तार आरोपी विदेश में बैठे गैंगस्टर दीपक नांदल और हिमांशु भाऊ के नेटवर्क से जुड़े हुए हैं। गिरफ्तार आरोपियों में एक हवाला कारोबारी भी शामिल है। पुलिस ने इनके कब्जे से 4 पिस्तौल, 18 जिंदा कारतूस और 6 मोबाइल फोन बरामद किए हैं। जांच में सामने आया कि आरोपी बिल्डरों, कारोबारियों और एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री से जुड़े लोगों को फोन कर फिरौती मांगते थे। मांग पूरी नहीं होने पर फायरिंग जैसी वारदात को अंजाम देने की साजिश रची जाती थी। आरोपियों की जिम्मेदारी कारोबारियों के मोबाइल नंबर जुटाने और घर तथा दफ्तर की रेकी कराने, अवैध वसूली की रकम शूटरों तक पहुंचाने और हथियार मुहैया करवाने की थी। पुलिस के अनुसार गिरफ्तार आरोपियों पर पहले से करीब 2.5 दर्जन आपराधिक मामले दर्ज हैं। फिलहाल पुलिस गिरोह के अन्य सदस्यों की तलाश में जुटी है, जबकि विदेश में बैठे गैंगस्टरों के नेटवर्क को भी खंगाला जा रहा है। हमारी टीम अपराध शाखा 40 के द्वारा 6 गैंगस्टर और एक जो इनका हवाला का जो काम करता है, जो पैसे का बाहर से आदान प्रदान यहाँ पे करता है, वो 40 की CA40 द्वारा गिरफ्तार किए गए हैं। इनमें जो 6 व्यक्ति हैं वो 6 के 6 रोहतक से संबंध रखते हैं। सभी पे कोई ना कोई अलग अलग 3 धाराओं में इन पे अपराध दर्ज हैं, अलग अलग स्टेट्स में, अलग अलग सिटीज़ में हरियाणा की। और जो इसमें गौरव है जो हवाला का काम करता है, इस व्यक्ति द्वारा सारा का सारा गैंगस्टर जो हिमांशु भाऊ जो है, इनके जो संबंध में जो भी पैसा वहाँ से आता है और यहाँ दिया जाता है, ये उस चीज़ को डील करता है। ये व्यक्ति दिल्ली का है। तो इनसे जो हमने ये गिरफ्तार किए हैं, इनसे भविष्य में होने वाली हमने कई ऐसी वारदातें जिनको हमने रोक लगाई है। कब से काम कर रहे थे गैंग? ये पिछले मतलब काफ़ी समय से ही इसके साथ टच में है। जो हम इनको ओवरग्राउंड वर्कर्स बोलते हैं, जो नीचे नीचे घरों की रेकी करना, उनको लोगों के बारे में सूचनाएं देना, पैसे का आदान प्रदान करना, हथियारों का आदान प्रदान करना, इन चीज़ों में सम्मिलित रहते हैं। बरामदगी इनसे 4 पिस्टल्स बरामद हुए हैं, 7 मोबाइल फ़ोन बरामद हुए हैं, 18 लाइव कार्टेजेस बरामद हुए हैं। व एक जो हवाला का काम करते हैं, आधा नोट जो बोलते हैं, ये जिसको एक सिंबल बताते हैं कि भाई हाँ ये देंगे तो पैसे मिलते हैं, एक वो बरामद हुआ। सोनीपत में भ्रूण लिंग जांच के गोरख धंधे का स्वास्थ्य विभाग ने भंडाफोड़ किया है। नेशनल हाईवे 44 पर स्थित TDI के एक फ्लैट में चल रहे इस अवैध कारोबार का खुलासा PNDT अधिकारियों की कार्रवाई में हुआ। टीम ने मौके से 2 अवैध अल्ट्रासाउंड मशीनें, प्रतिबंधित दवाइयां और इंजेक्शन बरामद किए हैं। साथ ही 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। गुप्त सूचना के आधार पर PNDT अधिकारी डॉक्टर दीपक कौशिक और डॉक्टर योगेश दहिया के नेतृत्व में टीम ने फ्लैट नंबर 101 पर छापेमारी की। जांच में सामने आया कि आरोपियों ने गोहाना से एक गर्भवती महिला को भ्रूण लिंग जांच के लिए यहां बुलाया था। आरोप है कि जांच के लिए 40,000 रुपये में सौदा तय हुआ था। टीम ने कार्रवाई के दौरान ये रकम भी बरामद कर ली है। काफ़ी लंबे समय से हमारे पास सूचना आ रही थी कि जो है गोहाना और उसके आसपास एरिया में कोई व्यक्ति ऐसा लगता था कि भ्रूण लिंग जाँच में का गिरोह चला रहा है। तो उसी के लिए हमने आज कार्रवाई करी है और आज यहाँ TDI एस्पेनिया में एक डिकोय महिला, जिसको गर्भवती महिला को हमने भ्रूण लिंग जाँच के लिए डमी पेशेंट बनाकर भेजा था, तो उसकी यहाँ TDI एस्पेनिया में भ्रूण लिंग जाँच की गई है तथा मौके पे हमें एक फ्लैट जो कि किराए पर लिया हुआ था, उस फ्लैट में 2 अवैध अल्ट्रासाउंड मशीन बरामद हुई हैं, जिसमें एक पोर्टेबल मशीन थी और एक बड़ी अल्ट्रासाउंड मशीन थी। इसके अलावा सर क्या क्या बरामद हुआ? इसके अलावा कुछ इंजेक्शन ऑक्सीटोसिन बरामद हुए हैं और जो 2 व्यक्ति पकड़े गए हैं उनके फ़ोन से काफ़ी फ़ोटोज़ और हमें काफ़ी साक्ष्य मिले हैं, जिनमें भ्रूण जो टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी है भ्रूण लिंग जांच के बाद, उसके अबॉर्टेड बेबीज़ की फ़ोटोज़ हमें मिली है। कुरुक्षेत्र के रहने वाले 25 वर्षीय विशु शर्मा की जर्मनी में चाकू से हत्या कर दी गई। घटना की सूचना मिलते ही परिवार में मातम छा गया और परिजन सदमे में हैं।
परिवार अब विशु के शव को भारत लाने की प्रक्रिया में जुटा हुआ है। वहीं हत्या की वजह और वारदात में शामिल बताए जा रहे 3 आरोपियों को लेकर फिलहाल ज्यादा जानकारी अभी तक सामने नहीं आई है। विशु के पिता नीरज शर्मा ने बताया कि विशु नवंबर 2022 में पुर्तगाल गया था। इसके लिए परिवार ने अपना प्लॉट बेचकर करीब 20 लाख रुपए खर्च किए थे। करीब 1 साल बाद विशु फ्रांस चला गया, जहां उसने 6 महीने की सैन्य ट्रेनिंग ली और करीब 1 साल तक फ्रांस की आर्मी में रहा। इसके बाद नौकरी छोड़कर वह जर्मनी आ गया था। 6 साढ़े 6 के बीच फ़ोन आया है कि ऐसे ऐसे किसी का फ़ोन आया, तो वो कह रहे हैं कि विशु की ना डेथ हो गया। क्या डेथ हुई है, कोई मारा मुरा? कुछ वहाँ तो फ़ोन पे कोई बात नहीं। उसके बाद हम यहाँ आए हैं तो यहाँ के अब पता लगा हमें 12-1 बजे के आसपास की ऐसे ऐसे चक्कू मारो गया है, ठीक है। तो उसकी डेथ हुई है। और वो जो साथ में लड़का था एक और, उसने उसको हॉस्पिटल पहुँचाया, ठीक है जी। तो उसके बाद वहाँ उसकी मौके पे ही डेथ होगी। अब आपकी क्या मांग है? हमारी मांग है कि हमारे बेटे को जल्दी से जल्दी हमारे पास भेजा जाए। जो उसकी डेड बॉडी है जल्दी से जल्दी दी जाए। हमारे पास इतने पैसे नहीं है, ठीक है, कि हम उसकी बॉडी खरीद सकें, वहाँ से पे कर सकें कुछ। प्लीज़ हमारी यही रिक्वेस्ट है, हाथ जोड़ के विनती है कि हमें हमारा बच्चा दे दें। दीदी से फ़ोन पे बातचीत की थी, क्या बोला दीदी को आने के लिए? दीदी को तो यही, वो डेली फ़ोन करता था, तो अब कल से फ़ोन ही नहीं आया उसका। तो सुबह ये न्यूज़ आई है तो उसकी वजह से हम फिर अब, ठीक है। अंबाला के गांव नई निहारसी से 17 वर्षीय युवक अभिजोत की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत का मामला सामने आया है। परिजनों का आरोप है कि 15 तारीख की दोपहर 3 दोस्तों को फोन करने के बाद अभिजोत घर से बाहर निकला था, लेकिन देर रात तक वापस नहीं लौटा। इसके बाद उसकी तलाश शुरू की गई और चौथे दिन डबखेड़ी के पास नहर से उसका शव बरामद हुआ। पुलिस की शुरुआती जांच में मामला आत्महत्या से जुड़ा हुआ बताया जा रहा था, जबकि परिजन इसे हत्या करार देते हुए निष्पक्ष जांच की मांग कर रहे हैं। परिवार का आरोप है कि अभिजोत के दोस्तों से पहले ही उसका विवाद हुआ था और उसके बाद घर से निकलने के बाद उसकी बाइक, मोबाइल और कपड़े अलग अलग जगह से बरामद हुए। ऐसे में परिजन पूरे मामले को संदिग्ध बताते हुए उस पर अब कई तरह के सवाल उठा रहे हैं। ये हमारा लड़का जो इन लड़के ने बुलाया था जी, अही बस सुबह की जी, रात को आया नहीं। सुबह ही छोकरे ने कहा पता कर दे यार दोस्तों को। ये गया, उन्हें कहा भी सानू तो पता नहीं, साढ़े घर नहीं आया छोकरा, साढ़े बच्चे स्कूल गए ने और मोबाइल उनके घर था जी। बाद फिर अभी कार्रवाई की, चौकी में करती कार्रवाई जी। उन्होंने बुला लिया शाम को इन्हों, नहर उतों चप्पल मिली है जी, उतों चप्पल मिली है जी। फिर अं 3 दिन लभदे रहे, नहर तो चौथे दिन डेड बॉडी मिली है जी। अं बजुर्गों ने, दादी दादे ने पालिया 3 महीने का लड़का है जी। साडा जिंदगी का सहारा खोया गया, साड़ी कोई सुनवाई नहीं हो रही। क्या चाहते हैं? साडा इंसाफ मिलना चाहिए जी। 2 बारी SP साहब के पेश हुए हैं, कोई सुनवाई नहीं साडी हो रही। पानीपत पुलिस की साइबर सेल ने गुम हुए मोबाइल फोन को ट्रेस करने के अभियान में बड़ी सफलता हासिल की है। साइबर सेल ने 15 लाख रुपए से ज्यादा कीमत के 55 गुम मोबाइल फोन बरामद किए। पुलिस अधीक्षक भूपेंद्र सिंह ने जिला सचिवालय स्थित पुलिस विभाग के सभागार में मोबाइल मालिकों को उनके फोन वापस सौंपे। लंबे समय बाद अपना मोबाइल वापस मिलने पर लोगों के चेहरे पर मुस्कान उठी। उन्होंने पानीपत पुलिस का आभार जताया। SP भूपेंद्र सिंह ने बताया कि मोबाइल गुम होने की शिकायतें हर समय पोर्टल और साइबर सेल में दर्ज की गई थी। साइबर सेल प्रभारी इंस्पेक्टर हिमांशु की टीम ने तकनीकी माध्यम से इन मोबाइलों को ट्रेस किया। हर महीने में एक छोटा सा कार्यक्रम रखते हैं। जिन लोगों के मोबाइल गुम हो जाते हैं वो हमारी जो साइबर सेल है उसमें रपट लिखवाते हैं, थाने में रपट लिखवाते हैं। तो सारी कंसोलिडेटेड लिस्ट जो है वो साइबर जो सेल हमारी यहाँ SP ऑफिस में उसमें इकट्ठी कर ली जाती है और उन मोबाइल्स को ढूंढने की प्रक्रिया शुरू करते हैं। तो हर महीने हम जितने मोबाइल इकट्ठे होते हैं तो जिसका भी मोबाइल गुम होता है रपट के मुताबिक उसको बुला के इंडिविजुअल को उसको हैंडओवर करते हैं। तो आज हमने पिछले महीने जो 55 मोबाइल रिकवर किए हैं गुम हुए थे वो आज उनके मालिकों को हवाले कर दिया है और ये प्रक्रिया हर महीने हम करते हैं। मोबाइल गुमशुदगी की तो तुरंत सूचना देनी चाहिए कि हाँ मेरा मोबाइल गुम हो गया है, इसको जल्द से ट्रेस करवाएं। नहीं तो वो किसी क्रिमिनल के हाथ लग गया तो उसका मिसयूज करेगा, क्रिमिनल को नहीं लगा किसी और आदमी लग जाए वो मिसयूज कर सकता है। तो बाद में थोड़ा हमारी जो इन्वेस्टिगेशन है उसमें भी थोड़ा पेचीदा हो जाती है। पहले इसको बुलाएंगे इसके नाम पर, फिर वो अपनी सफाई देता फिरेगा। तो मेरा सभी से निवेदन ये है कि जिसका मोबाइल गुम हो जाए वो उसकी तुरंत सूचना पुलिस को दे। आज के लिए इस बुलेटिन में मेरे साथ फिलहाल इतना ही। आप बन रही GTC न्यूज़ के साथ, मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।